एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन के बारे में पढ़ा था कि स्विंग मशीन हमारी कौन सी होती हैं, 3 प्रकार की कौन सी स्विंग मशीन हैं और उनके फंक्शन क्या क्या हैं, वो किस तरीके से वर्क करती हैं। आज हम उन मशीन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन पार्ट्स का वर्क क्या है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। There are 2 major parts of the swing machine. स्विंग मशीन के 2 मेजर पार्ट होते हैं। One is upper part and other is lower part. अपर पार्ट यानी ऊपर का पोर्शन और लोअर पार्ट यानी नीचे का पोर्शन। तो हमारे 2 पार्ट होते हैं मशीन के, स्विंग मशीन के, ऊपर का पार्ट और निचला पार्ट। The upper part contains of head, arm and bed. तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें हमारे हेड, आर्म और बेड, ये 3 पार्ट आते हैं, 3 पोर्शंस होते हैं। जो अपर पार्ट होता है उसमें ये 3 पोर्शन होते हैं। लोअर पार्ट कंटेन्स ऑफ बैंड व्हील क्रैंक, पिटमैन रोड, बेल्ट गाइड, बेल्ट शिफ्टर, ड्रेस गाइड, ट्रेडल लेग्स। तो और जो नीचे का पार्ट होता है उसमें हमारे बैंड व्हील होते हैं, यानी कि पहिया होता है, बैंड व्हील क्रैंक होती है, पिटमैन रोड होती है, एक रोड काइंड ऑफ रोड होती है, बेल्ट गाइड बेल्ट होती है, बेल्ट शिफ्टर जिसकी वजह से बेल्ट शिफ्ट होती है, ड्रेस गाइड, ट्रेडल और लेग्स। ये सारी चीज़ हम डिटेल में अपनी आगे पढ़ेंगे। ये देखो, ये रही इमेज। आर्म, ये पोर्शन आर्म होता है, ये पूरा पोर्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक का आर्म होता है। और हेड, ये व्हील से लेके ये यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन हेड कहलाता है। और इसमें नीचे की साइड जो भी अंदर इनबिल्ट होता है, जैसे बॉबिन केस, ये सारी चीज़ हमारी बेड कहलाती हैं। तो अब इन्हें हम, जो हमारे पार्ट्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। हेड, आर्म, बेड होता क्या है। द अपर पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट इज हेड। अपर पार्ट जो है वो कंपोज करता है, क्या क्या कंपोज करता है, हेड, आर्म और बेड। तो हेड इज द कंप्लीट स्विंग मशीन विदाउट अ कैबिनेट और स्टैंड। जो हेड है वो एक कंप्लीट स्विंग मशीन है बिना किसी स्टैंड के, बिना किसी कैबिनेट के, यानी कि बिना किसी निचले पार्ट से, लोअर पार्ट के बिना ही हमारा हेड पूरा कंप्लीट है। मतलब कि एक स्विंग मशीन का जो वर्क होता है वो हमारे हेड में आ जाता है। Then arm is the curved part of the head containing mechanism for operating the needle. आर्म जो है वो एक कर्व पार्ट है, आपने देखा होगा इसमें, ये देखिए आर्म जो है वो एक कर्व पार्ट है ना। ये देखिए, ये यहाँ से भी कर्व है और यहाँ से भी कर्व है। तो आर्म इज अ कर्व पार्ट ऑफ द हेड कंटेनिंग मैकेनिज्म फॉर ऑपरेटिंग द निडल। मतलब कि जो हेड है वो एक मैकेनिज्म है जो निडल को ऑपरेट करती है। एक तरह की मशीन है, जो मशीन का वर्क है जो निडल को ऑपरेट करती है कि निडल किस तरीके से मूव करनी चाहिए, वो ऑपरेट करती है। देन थर्ड आता है हमारा बेड। बेड इज द फ्लैट पोर्शन ऑफ द मशीन एंड beneath is the feed dog where it is mounted and the shuttle and lower thread are placed. तो बेड जो है वो हमारा फ्लैट पोर्शन है, यानी कि हमारा मशीन के नीचे के पार्ट का पोर्शन है। ये देखिए, ये नीचे के पार्ट का पोर्शन है हमारा बेड। फ्लैट पोर्शन ऑफ द मशीन एंड बीनीथ इज द फीड डॉग वेयर इट इज माउंटेड। और फीड डॉग उस जगह पर लगा हुआ होता है। एंड द शटल एंड लोअर थ्रेड आर प्लेस्ड। और शटल और इसका जो लोअर थ्रेड, यानी कि जहाँ से हमारा धागा उठता है, ऊपर से धागा डलता है और नीचे से धागा उठता है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था कि धागा नीचे से कैसे उठता है और ऊपर से कैसे डलता है। तो वही चीज़ हमारी किस में आती है, बेड में। पार्ट्स ऑफ द स्विंग मशीन इन द आर्म। तो आर्म के हम पार्ट्स पढ़ेंगे कि आर्म में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट आता है हमारा स्पूल पिन। स्पूल पिन इज द थ्रेड होल्डर। जहाँ पर स्पूल पिन जो है वो थ्रेड होल्डर होती है, यानी कि जो थ्रेड को होल्ड करती है। आप देख रहे होंगे इसमें, ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये हमारा थ्रेड होल्डर होता है। इसमें हम जो रील होती है उसको लगाते हैं। फिर क्या होता है, वो ऐसे मूव करके नीचे की साइड थ्रेड गाइड में
जाता है थ्रेड। तो ये हमारा स्पूल पिन होता है, ये वाला हमारा स्पूल पिन होता है। देन सेकंड आती है हमारी थ्रेड गाइड। थ्रेड गाइड कीप्स द थ्रेड इन पोजीशन। थ्रेड गाइड का क्या काम होता है कि वो स्पूल पिन को एक पोजीशन में लेके आए। आप इसमें देख रहे होंगे इस पिक्चर में, इसमें थ्रेड गाइड, ये देखो ये यहाँ से आ रहा है थ्रेड, और हम ये एक हुक है ऐसा, इस हुक के अंदर फंसाया जाता है एंड देन निडल के अंदर डाला जाता है। तो ये क्या है, हमारी थ्रेड गाइड। जो हमारी नॉर्मल डोमेस्टिक मशीन्स हैं, जो सिंगल हैंड ऑपरेटेड मशीन हैं, उसमें क्या होता है, हमारा धागा ऊपर स्पूल पिन से लेके ऐसे करके आता है और आगे की साइड लपेटा जाता है और फिर निडल में। और जो हमारी इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं उसमें किस तरीके से आता है, ये देखो ये है हमारी मशीन, जो ये भी हमारी, मैंने बताया था कि ये भी डोमेस्टिक मशीन्स होती हैं। तो इसमें देखो ये यहाँ से, यहाँ पर स्पूल पिन होता है, यहाँ से जाता है थ्रेड, इसमें आता है, फिर यहाँ से इसमें जाकर फिर वापस आकर ऐसे कन्वर्ट होके देन निडल में आता है थ्रेड। तो ये हमारा क्या है, थ्रेड गाइड है ना। देन आता है हमारा थ्रेड टेकअप लीवर। थ्रेड टेकअप लीवर से ही, वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, टेकअप लीवर यानी कि जो थ्रेड को ऊपर लेके जाता है, या जब सिलाई चलती है तो जो थ्रेड को मूव करता है ऊपर नीचे, या एक जो आना होता है थ्रेड और फिर ख़त्म होता है नीचे जाके, फिर आता है वो, फिर कपड़े में लगता है, तो उस थ्रेड को टेकअप लीवर कहते हैं। जो इस प्रोसेस को निभाता है उसे थ्रेड टेकअप लीवर कहते हैं। ये है हमारी इलेक्ट्रिक मशीन का टेकअप लीवर, और ये है हमारी हैंड ऑपरेटेड मशीन का टेकअप लीवर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और किस ऑपरेटर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, किस लिफ्टर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। देन आता है फोर्थ हमारा पॉइंट, प्रेशर बार लिफ्टर। प्रेशर बार लिफ्टर मूव्स द प्रेशर फुट। जो प्रेशर बार लिफ्टर होता है वो प्रेशर फुट को मूव करता है। प्रेशर फुट क्या होता है, जो कपड़े पे प्रेशर डालता है। मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि नीचे फीड डॉग और प्रेशर फुट के बीच में ही हमारा कपड़ा रखा जाता है। तो जिसके ऊपर रखा जाता है वो हमारा प्रेशर फुट होता है, जिसके दबाव से हमारा कपड़ा टिकता है मशीन में। उसको मूव करने के लिए, अब नॉर्मल सी चीज़ अगर वो नीचे ही रहा तो कपड़ा कैसे अटैच करोगे, तो इसलिए उसको उठाने के लिए और रखने के लिए भी लिफ्टर होता है। तो ये देखो इसमें ये देखो, ये यहाँ से हमने किया तो ये नीचे की तरफ हो गई, फुट नीचे की तरफ है। अगर हमने इसको उठाया तो फुट प्लेट पे से ऊपर उठ जाएगा, बीच में गैप आ जाएगी। आया समझ। ये है हमारा प्रेशर फुट लिफ्टर। देन फिफ्थ आता है हमारा टेंशन, या इसको हम टेंशन स्टड भी बोल सकते हैं। टेंशन स्टड कंट्रोल द लूजनेस एंड टाइटनेस ऑफ स्टिच। अब हम इस पूरे हिस्से को हम टेंशन बोलते हैं, और जो इसका ये वाला पार्ट है इसको हम टेंशन स्टड बोलते हैं। स्टड यानी कि जो टॉप काइंड ऑफ, यानी कि जो बटन काइंड ऑफ होता है उसको स्टड बोलते हैं। तो ये हमारा स्टड है और ये हमारा टेंशन है, जो कि थ्रेड को कंट्रोल करता है। आप लोगों को पता होगा कई बार क्या होता है, थ्रेड बहुत ज़्यादा टाइट आने लगता है, सिलाई करते वक्त थ्रेड टूट जाता है अचानक से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो टेंशन स्टड की वजह से होता है। ये पेच बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो थ्रेड उसके अंदर, प्लेट्स के अंदर, उसकी जो डिस्क होती है उनके अंदर फंस जाता है। तो ये हमारा टेंशन स्टड। देन नेक्स्ट आता है हमारा निडल बार। निडल बार होल्ड्स द निडल इन प्लेस। निडल बार जो है वो निडल को होल्ड करता है अपनी ही प्लेस पे। ये देखो मैंने डायग्राम में एरो लगाया हुआ है, ये देखो ये होता है हमारा निडल बार होल्डर, है ना। तो इसको ये देखो, ये निडल होल्ड की हुई है इसने, तो ये है हमारा निडल बार होल्डर। देन सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा निडल क्लैंप एंड निडल स्क्रू। दे होल्ड एंड टाइटन द निडल। दोनों का ही काम होल्ड करना। क्लैंप का काम होता है होल्ड करना और स्क्रू का काम होता है टाइट करना। स्क्रू से आप समझते होंगे यानी कि पेच,
और क्लैंप यानी कि जिस पे हमारी निडल टिकी रहती है। ये देखो मैंने इसमें लिख भी रखा है निडल स्क्रू एंड निडल क्लैंप। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा निडल क्लैंप कहलाता है, और ये जो होता है जिसकी मदद से हम निडल को ढीला करते हैं या निडल को निकालते हैं और लगाते हैं, वो हमारा निडल स्क्रू कहलाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रेशर फुट। प्रेशर फुट होल्ड द फैब्रिक इन प्लेस व्हाइल स्विंग। जब हम सिलाई करते हैं तो प्रेशर फुट कपड़े को होल्ड करके रखता है, टिका के रखता है। ये है हमारा प्रेशर फुट। ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा निडल। निडल तो सबको पता ही होगा। निडल इज अ स्लैंडर टूल अटैच्ड इन द निडल क्लैंप यूज्ड फॉर स्विंग। निडल जो है एक स्लैंडर टूल है जो अटैच रहता है निडल क्लैंप में। निडल क्लैंप मैंने भी बताया ऊपर। निडल क्लैंप क्या होती है? ये हमारा निडल क्लैंप होता है। इसके अंदर होल्ड हुई भी होती है, इसके अंदर टिकी होती है सिलाई करते टाइम। देन नेक्स्ट 10th पॉइंट आता है हमारा स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर यानी कि जो स्टिच को रेगुलेट करता है कि हमारी स्टिच का साइज़ कितना होना चाहिए, बड़ा, छोटा, मीडियम, कितना साइज़ होना चाहिए, तो वो हमारा स्टिच रेगुलेटर की मदद से सिलेक्ट होता है। स्टिच रेगुलेटर चेक्स द लेंथ ऑफ द स्टिच। ये देखो, ये है हमारा इलेक्ट्रिक मशीन। ये हमारा नॉर्मल ये हमारा नॉर्मल जो हैंड ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं उसमें हमारा इस टाइप का रेगुलेटर दिखाई देता है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं उसमें ये होता है स्टिच रेगुलेटर। देन 11th पॉइंट आता है हमारा प्रेशर फुट स्क्रू। Pressure foot screw that holds the pressure foot. It allows to change or tighten of pressure feet using with a screwdriver. तो प्रेशर फुट जो है वो होल्ड करके रखता है किसको? प्रेशर फुट को, और अलाउ करता है चेंज करना या टाइट करना प्रेशर फीट को यूजिंग विद अ स्क्रूड्राइवर। स्क्रूड्राइवर की मदद से हम, यानी कि स्क्रूड्राइवर यानी कि पेचकस की मदद से हम इसके फुट को, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम फुट को चेंज करके और किसी भी तरह की सिलाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम इसमें बटन होल भी बना सकते हैं, जो हमारी हैंड ऑपरेटेड मशीन होती है उसमें भी, और जो हमारी इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक मशीन्स होती हैं उसमें भी, यानी कि घरेलू जो इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं उसमें भी हम बटन होल बना सकते हैं ईजीली। किस तरीके से? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फुट चेंज करने की ज़रूरत है। प्रेशर फुट चेंज हम कहाँ से करते हैं? ये इससे। ये हमारा स्क्रू है, निडल प्रेशर फुट स्क्रू। प्रेशर फुट स्क्रू जिसकी मदद से हमारा प्रेशर फुट टिका होता है, टाइट होता है, चेंज होता है। ठीक, ये होता है प्रेशर फुट स्क्रू। देन 12th पॉइंट आता है हमारा थ्रेड टेंशन डिस्क। थ्रेड टेंशन डिस्क कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू द थ्रेड for an even feed to the machine needle causing an evenly formed stitch। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि टेंशन स्टड, टेंशन ये सब क्या होता है? टेंशन स्टड जो हमारा पेच होता है उसको टेंशन स्टड बोला गया है, और टेंशन उस पूरी डिस्क के साथ जो स्क्रू टाइट हुआ है उस पूरे एरिया को टेंशन बोला गया है, जिसमें हमारा वो जो पूरा उस प्रोसेस को निभाता है, थ्रेड के जो मूविंग प्रोसेस को निभाता है वो हमारा टेंशन कहलाता है। थ्रेड टेंशन डिस्क क्या होती है? जो स्क्रू और मतलब जो टेंशन स्टड होता है और मशीन के बीच में लगी होती है। ये देखिए, ये है हमारी डिस्क, ये है टेंशन स्क्रू, ये वाला, ये टेंशन स्टड या टेंशन स्क्रू बोल सकते हो, और इसके बीच में हमारी ये है प्लेट। इससे पहले इस प्लेट और हमारे स्टड के बीच में स्प्रिंग लगा होता है, जिसकी मदद से हम उसको टाइट या ढीला कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग या अपने थ्रेड के अकॉर्डिंग। ये देखो, एक इलस्ट्रेशन भी है, स्केच, जिसमें बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। ये देखो, ये है स्क्रू, नट भी बोल सकते हो, स्क्रू भी बोल सकते हो, स्टड भी बोल सकते हो। ये है हमारी स्प्रिंग, ये है हमारी डिस्क, और ये क्या है? ये है हमारी मशीन जहाँ से हमारा थ्रेड होके आ रहा है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आता है 13th पॉइंट हमारा प्रेशर बार। प्रेशर बार इज काइंड ऑफ रॉड विच अटैच्ड विद प्रेशर फुट।
प्रेशर बार क्या होता है? जो हमारे प्रेशर फुट को जो प्रेशर फुट के साथ अटैच रहता है उसे हम प्रेशर बार बोलते हैं। ये देखो, ये है हमारा प्रेशर बार जो हमारे फुट को होल्ड किए हुए है। समझ में आ रहा है? ये होता है हमारा प्रेशर स्क्रू, प्रेशर फुट स्क्रू, और ये होता है हमारा प्रेशर बार। देन 14th पॉइंट आती है हमारी फेस प्लेट। फेस प्लेट इज अ मेटल प्लेट कवरिंग द नीडल बार, प्रेशर बार and take up lever. It covers these parts and prevents them from dust. तो फेस प्लेट का क्या काम होता है? फेस प्लेट जो है, ये देखो इसमें मैंने फ़ोटो में दिखाया हुआ है, ये हमारी फेस प्लेट है। किसकी होती है? ये मेटल की होती है। ये आपको जो हैंड ऑपरेटेड मशीन है उसमें मिलेगी, और जो हमारी इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं उसमें भी फेस प्लेट होती है, लेकिन उसमें उसी मेटल की होती है जिसकी पूरी मशीन होती है। ये देखो मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। हमने ये देखिए, इसमें ये वाला एरिया है हमारा, इसमें फेस प्लेट, इलेक्ट्रिक मशीन में ये वाला है फेस प्लेट, और जो हमारी हैंड ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं उसमें हमारा फेस प्लेट कौन सा है? ये वाला। जैसे कि इसमें निकल जाता है, ऐसे ही उसमें भी निकल जाता है। और साथ ही ये डस्ट से भी बचाती है। जितने भी अंदर टूल होते हैं और जो हमारा प्रेशर रोड मूव करता है या थ्रेड होल्डर, थ्रेड टेकअप जो मूव करता है, वो इसी की मदद से डस्ट से बचा रहता है, फेस प्लेट की मदद से बचा रहता है। यहाँ पर फेस प्लेट का स्क्रू होता है, ये देखिए, फेस प्लेट स्क्रू भी बोल सकते हैं हम इसको, जिसकी मदद अगर हम इस स्क्रू को खोल देंगे तो हमारी फेस प्लेट आराम से निकल जाएगी। तो ये हमें हमारी डस्ट और भी कई चीज़ों से हमें इसको प्रोटेक्ट करता है। कई बार क्या होता है कि जब मशीन मूव कर रही होती है तो अगर अचानक से कोई कोई बंदा आ जाए, कोई भी अचानक से आ जाए या बच्चे आ जाएं, तो उनको नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या इस मशीन में भी इस वक्त क्या हो रहा है, तो गलती से ही हाथ लग जाए या खुद का ही हाथ लग जाए, तो इस सब चीज़ों से वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो फेस प्लेट का मेन मोटिव यही होता है, और ये डिज़ाइन एज अ डिज़ाइन भी शो करने के लिए भी लगा ली जाती है। तो आप लोगों के ये पार्ट्स जो हैं आर्म के यहीं पर फिनिश होते हैं। मैं बेड और हेड के पार्ट्स आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ज़रूर कर देना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरह की तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम रिप्लाई कर सकूं। So, thank you.